हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज से हमारा न्यू बैच से स्टार्ट होने जा रहा है रेलवे और एसएससी एमटीएस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर चुके हैं और रेलवे का वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों इसको तैयारी करिए, जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट और लॉसेस होता क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इसमें कि कोई भी इंसान है, मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे आप ही हैं। आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, सामान खरीदते हो। तो कोई भी सामान खरीदा जाता है, मान लीजिए उसका कुछ प्राइस लिखा होगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। मान लीजिए एक पेन है, जैसे ये पेन है, ये हम पेन खरीदने गए तो ये पेन मुझे 10 रुपये में मिला। अब ये 10 रुपये मिला तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस थी इसकी वो 10 रुपये थी। भाई मुझको तो 10 रुपये मिला ना ये, तो मेरा कॉस्ट प्राइस इस पेन का क्या होगा, 10 रुपये है। अब मेरा फ्रेंड आया, यानी मेरा दोस्त आया, उसने कहा ये पेन मुझे पसंद है, मुझको दे दो। मैंने दिमाग लगाया कि अरे यार 10 में ख़रीदें, 15 में बेच देते इसको क्या मालूम कि आगे हम कितने का खरीद के लाए। तो मैंने इसकी सेलिंग कर दी कितने में, 15 रुपये में, यानी 15 रुपये में बेच दिया। यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का मूल्य, मैंने खरीदा कितने में और बेचा कितने में, ये दो टॉपिक हो गए। उसके बाद आता हमारा लाभ, यानी कि 10 रुपये में मैंने खरीदा और 15 में मैं बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरा, 5 रुपये का। 5 रुपये का हुआ। यदि इसी का उल्टा, यदि मैं 10 रुपये में लाता और मैं सोचता मेरा दोस्त है यार यार इसको 5 में बेच देता हूँ, तो 5 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि सीपी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी। क्या कहते हैं शॉर्ट में, सीपी कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य या खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। भाई जितने का आप खरीद के लाए हो प्रोडक्ट को, जितने का आप वस्तु खरीद के लाए वही तो होगा कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस होगा और हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में, सीपी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं या खरीदने वाला मूल्य कहते हैं। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। क्या आता है सेलिंग प्राइस, क्या आता है सेलिंग, क्या आता है प्राइस, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक। यानी कि इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक्स हम चल रहे हैं इस समय। विक्रय मूल्य बिल्कुल बेसिक, जिसको नहीं भी आता है वो भी समझेगा और जिसको आता है तो उसको अच्छी बात है, उसके लिए रिवीजन के तौर पे हो गया। कि होता ये है, कोई भी चीज़ होता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। किसी चीज़ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसको क्या होता है, याद दिलाने की चीज़ होती है। आपको सब आता है लेकिन कुछ चीज़ें होता है जो भूल जाते हैं और वही पेपर में दिक्कतें आने लगती हैं। अब जैसे आपको यही समझ नहीं है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, तो आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जो बच्चे होशियार है, जो पढ़ चुके हैं, उनको तो मालूम है कि हाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है। बट जो बेसिक बच्चे हैं उनको तो नहीं मालूम है। हम उनके लिए भी लाए हैं एडवांस लेवल पे। टीडीएस के क्वेश्चन है इसमें सब, कोई बाहर के क्वेश्चन हम अपने मन से कुछ नहीं लाए हैं। इसमें केवल वही क्वेश्चन लाएंगे जो टीडीएस पूछे हैं आज तक और आगे पूछेगा, वही चीज़। तो क्या होता है विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाला मूल्य। इसको क्या कहते हैं, बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य क्या कहा जाता है, बेचने वाला मूल्य। ये तो दो चीजें होगी, कॉस्ट प्राइस और इसको कहते हैं एसपी। क्या कहता है, एसपी। अब एसपी पुलिस वाला नहीं है, इसको कहता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी होता है। तो ये दो चीजें हैं हमारा बेसिक, की कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये आपको समझ आए तो अब इसके बाद आते हैं हम लाभ पे, कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। उसका प्रॉफिट में चलेंगे कि प्रॉफिट और लॉसेस परसेंटेज क्या होता है। तो इतना समझ आया, इसको साफ करते हैं। देखिए लाभ जो होता है, लाभ आप जानते हो लाभ क्या होता है। भाई सिंपल सी चीज बताएं तो एसपी बड़ा है हमारे पास। भाई मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि मेरे दोस्त ने 15 रुपये में पेन खरीदा और मैंने 10 रुपये में लिया था, 15 में मैंने बेच दिया था। तो बेचने वाला मूल्य बड़ा था, 15 बड़ा है, 10 छोटा है। यानी कि क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ये होता लाभ। हानि क्या होता है, देखिए ये जो चीज़ है बेसिक है,
ये बस समझने की चीज़ है, ये आपको कंटिन्यू आता रहेगा और आपको याद होता रहेगा, क्योंकि यही इसी आधार पर सब क्वेश्चन लगने हैं, तो इसको तो याद होना ही होना आपको। हानि क्या होगा भाई? हानि भी तो कुछ होगा। हानि क्या होगा? हानि देखिए क्या होता है, सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो हानि जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। भाई हमारे पास देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया था कि 10 का पेन लिया और 5 में बेच दिया मैंने, 5 का लॉस हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? वही चीज़ होता है ये। अब आता है कि हमारा लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज इसको कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लाभ परसेंट हो, याद रखिएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस हो, लॉस परसेंटेज हो, दोनों का क्या होता है, बटे में जो होता है वो सीपी नीचे होता है। देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य पे सब चीज़ देखा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य। देखिए एक बात, आप ये बात बताओ, मैं सिंपल सा चीज़ बताओ मुझे, इसको छोड़ो, आप एग्ज़ाम दिए हो, हाई स्कूल भी दिए हो, 9th भी पढ़े हो और नीचे की क्लासेस पढ़े हो, 8 पढ़े हो, 7 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब। जब आप टेस्ट देते थे तो आपके नंबर कैसे आते थे, ये बताओ। अब वो दिन आपको याद आ गया होगा, हंसी भी आ रही होगी आपको कि नंबर बहुत कम आते थे, किसी के ज़्यादा भी आते थे ना, आते थे। यानी कि जब मैडम या सर हमें नंबर देते थे तो क्या करते थे, बटे में क्या लगते थे, इधर देख लो, क्या करते थे कि कोई भी था, मान लीजिए 10 नंबर का पेपर हमारा ऐसे दिया जाता था, 10-20 नंबर का पेपर आता था, सिंपल सा टेस्ट लिया जाता था कि कल टेस्ट है, डंडे भी पढ़ते थे, याद आ गया आपको सबको। क्या होता था कि जो पेपर होता था वो 10 नंबर का था, 10 नंबर का था, तो 10 हमारा कहाँ लिखा जाता था, याद करिए उस समय का 10 नंबर कहाँ लिखा जाता था, ऊपर के नीचे, कहाँ लिखा जाता था, नीचे, यानी 10 हमारे यहाँ लिखा जाता था। अब उसमें कितने नंबर आए, मान लीजिए सिंपल सी चीज़, आपके दोस्त का नंबर 7 आया है और आपका नंबर 5 आया, आप उदास हो जा रहे, यार 5 नंबर आए, मैडम तो मारेंगे, टीचर तो पक्का मारेंगे, यानी कि 5 आए, 5 ऊपर लिखा जाता था, यानी ये नंबर ऐसे गोला कर देते थे, करते थे कि नहीं करते थे। आपका दोस्त है, उसका 7 नंबर आया तो 10 में से 7 नंबर आया, यानी 10 में से 7 नंबर आया है। समझिए अब कॉन्सेप्ट को, 10 में से 7 नंबर आया है, कितने में से आया, 10 में से, भाई यही तो आया 10 में से 7, यानी ये जो नीचे होता वो टोटल होता था कि नहीं होता था, होता था ना। तो वही चीज़ तो है कि हमने क्रय मूल्य पर लेके आए कोई वस्तु को, जितने का ये वस्तु लेके आए हैं ना, हमारे पास टोटल है, ये टोटल प्राइस है ना इसकी, मेरे पास 10 रुपये। अब हम इसको कितने में बेच रहे हैं भाई, 5 में भी बेच सकते हैं, 10 में भी बेच सकते हैं, 15 में भी बेच सकते हैं, वो मेरी मर्जी है कि नहीं। यानी कि इसका एक फिक्स प्राइस मेरे पास है कि मैंने इसको 10 रुपये में खरीद के लेके आया। भाई इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो नंबर मिलते थे वो फिक्स नंबर में से मिलते थे, यानी कहने का मतलब कि 10 नंबर का पेपर होता था तो 10 ही नंबर में से जो नंबर आए वो आता था। ऐसा तो नहीं था ना कभी, आपके टीचर ऐसा तो नहीं किया ना कि पता चले 10 में से 12 नंबर दे दिए, ऐसा तो कभी नहीं किया गया ना, कभी नहीं किया गया होगा। ये कभी भी रॉन्ग होता है कि नहीं होता है भाई, टोटल में से 12 कैसे आ जाएगा, जब 10 नंबर का पेपर ही है तो 12 नंबर कैसे दे देगा, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि जो हमारे पास 10 रुपये का ये वस्तु है तो 10 वाला है तो इसका फिक्स प्राइस मेरे पास है, यानी टोटल मेरे पास प्राइस कितनी है, 10 रुपये। अब 10 रुपये में मैं कितने में बेच रहा हूँ वो मेरी मर्जी, भाई 5 में बेच रहा हूँ। अब देखिए 5 में बेच रहा हूँ तो लॉस उधर जा रहा है, लॉस हो रहा है ना, इधर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हम 15 में बेचते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, कभी भी याद रखिएगा, लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, बटे में हरदम सीपी आएगा, हमेशा सीपी आएगा, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ें हरदम आपको याद होनी चाहिए, हरदम याद रख लीजिए दिमाग में, पेपर करते वक्त सीपी हरदम नीचे ही रहेगा, कभी भी याद रखिएगा। यानी सीपी जो होता है वो हमारा हरदम नीचे रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने इस बेस पे आपको बता दिया कि आपके डंडा खाए हैं तो आपको याद होगा कि हाँ मैंने डंडा खाया था, क्यों खाया था, नंबर कम आते थे, किसमें, टोटल में से आते थे ना, वही चीज़ है। तो सीपी हमारा नीचे हो गया।
और जो लाभ है, लाभ भाई जो लाभ हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये तो हमारा है लाभ परसेंट। इसी तरह हानि निकालना है, हानि परसेंट, हानि परसेंट। अब चूंकि परसेंट है मेरे पास तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा हमारा, 100 का मल्टीप्लाई। हानि के केस में क्या होगा हमारा, सिंपल सिंपल वर्ड में हानि का केस क्या होगा बताओ जल्दी आप। हानि के केस में भी तो वही होगा, टोटल हमारा क्या है, सीपी है, मेरे पास पेन है तो मेरी ही मर्जी है ना, हम जो उसको करूं। तो मेरा सीपी क्या है, सीपी नीचे आ गया और हानि ऊपर आ गई। भाई मैंने कम में बेच दिया उसको, भाई मेरे पास टोटल जो पैसा था उसमें से मैंने कम में बेच दिया उसको, तो उसका हानि हो गया। तो हानि परसेंटेज में भी 100 का आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये आपको होना चाहिए, ये आपको आ गया तो समझ लीजिए आप प्रॉफिट लॉसेस आप कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं कि थोड़ा सा बेसिक और जानकारी लेते हैं। क्या चीज़, कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मतलब लाभ कैसे निकलेगा और हानि कैसे निकलेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, आप ही लोग को कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि यार बटे में 100 रखूँ कि गुणे में 100 रखूँ, कैसे काटूँ इसको। होता है कि नहीं होता ये चीज़, भाई ये चीज़ आपको कंफर्म होगी ना कि यार बटे में 100 रखा जाता है कि नीचे रखा जाता है, वो चीज़ देखते हैं अब हम। तो अब आते हैं हमारा क्या, हल्का सा बस वो है, पर उसके बाद क्वेश्चन ही पे आएंगे। आप ये मत सोचिए कि बोरियत हो रहा है, बोरियत नहीं करना है, पढ़ना है हमें। तो देखते हैं, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, आपको लग रहा है कि बोरियत है, ये है वो, बट ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। ये मैंने हल्के में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आ गया तो समझ लो प्रॉफिट लॉसेस आप कर लोगे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये 20% है, 20%, क्या है ये 20%। अब 20% है तो इसको नॉर्मल वैल्यू में निकालना है, नॉर्मल नंबर्स में निकालना है। तो नॉर्मल नंबर में निकालना है तो क्या होगा, सिंपल सिंपल वर्ड में समझोगा आप। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 20 हम ऊपर रखेंगे और बटे में 100 रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा हमारा, बताओ जल्दी आप, 1/5। क्या आ जाएगा, 1/5। ये तो था हमारा क्या, परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू पुट करने के लिए, यानी नॉर्मल वैल्यू निकालना है तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो 100 का डिवाइड किया जाएगा, क्या जाएगा, 100 का डिवाइड होगा, याद रहेगा। एक और देखो आप, 25% है। अब देखिए परसेंट हटाना है तो हमें 100 नीचे लाना ही होगा। जब 100 नीचे लाएंगे तो ऊपर 25 लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। ये तो हो गया नॉर्मल वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप भूलेंगे नहीं, अब बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको कि 100 का मल्टीप्लाई कब किया जाए, जब परसेंटेज निकाला जाएगा, और जब परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में किया जाता है तो 100 का डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 1/5 है ये, इसको परसेंटेज में निकालना है तो 1/5 इंटू 100, काट के देख लो आप, 20% आ जाएगा। यानी परसेंट ये जो चीज़ है इसको आप यदि हटाना है तो भाग देना पड़ेगा और लाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1/4 है, जैसे ही है 1/4 तो 1/4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25%। तो बस इतना आपको आ गया तो समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको आ गया। तो आप चलते क्वेश्चनों पे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर टफ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर जब आते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर, अब राम कोई होगा, उसने गाय खरीदने गया, 800 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया। अब देखे कितना होशियार, होशियार कितना है कि 800 में खरीदा और 1000 में बेच दिया। तो आपके माइंड में एक बात तो क्लिक कर गई, क्या, कि 200 रुपये का लाभ हो गया।
सिंपल सिंपल, ये तो अपना एक प्रैक्टिकल वे में हो गया, बट अभी न्यूमेरिकल वे में चलते हैं। बट एक बार तो आपको क्लियर हो गया कि कोई चीज़ 800 में खरीदी और 1000 में बेची तो 200 का तो लाभ हो रहा है। तो इसका लाभ परसेंटेज क्या निकालेंगे, अब देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी सीपी मेरे पास क्या है 800 रुपये, 800 रुपये है सीपी। एसपी मेरे पास क्या है 1000। अब पहले तो देखिए लाभ परसेंटेज निकालना है केस, तो हमें लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ निकालना है तो क्या बताया था, एस पी माइनस सी पी। क्यों, एस पी बड़ा हमारे पास, तो 1000 माइनस 800 बराबर कितना आ जाएगा 200। 200 हो गया। अब लाभ परसेंटेज निकालना है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि लाभ परसेंटेज निकालना है तो हमेशा हमेशा सी पी नीचे होता है। हमेशा क्या है हमारे पास, सी पी 800 है और लाभ हमारे पास क्या है 200। काट लीजिए, कितना कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये यानी 1/4। अब 1/4 को हम परसेंटेज में निकालना, 100 का मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सिंपल आपको याद रखिएगा कि 1/4 का कितना होता है हमारा 25%, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सिंपल देखा, मैंने कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया, मैंने वही नॉलेज दिया जो किताबों में है। और किताबों में जो अब मेन हम लोग का चलेगा वो ट्रिक पे चलेगा। जैसे देखिए ये अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ट्रिक पे चलेंगे क्वेश्चन। तो इतना आपको समझ आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। आप भरोसा नहीं हो तो आप रेलवे की कोई भी बुक उठा के देख लो, एमटीएस की कोई बुक उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो पेपर में आए हैं और आने की संभावना है, उसी बेस पे हम आगे चलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वही क्वेश्चन रखता है, बट क्या थोड़ा सा बदलाव करके, और वही बदलाव आप जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमें अभी बदलाव भी देखेंगे, क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं पेपर में, क्या क्या इंप्रूव होते गया है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि परसेंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई मोहन है, उसने सीपी क्या है कितने में खरीदा 100 रुपये में, क्या खरीद रहा 100 रुपये में खरीद कर वो 80 रुपये में बेच देता है। यानी 100 रुपये में खरीदा और सेलिंग क्या कर दिया हमारा 80 रुपये में किया, सेलिंग 80 रुपये में, तो क्या होगा हमारा, सिंपल सिंपल हानि हो रही है। और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, पहले तो हानि निकालते हैं। यानी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो कितना 20% का उसको, सॉरी 20 रुपये का हानि होता है। हानि परसेंट निकाल देंगे। अब हानि परसेंट निकालेंगे तो हमने क्या बताया था आपको कि सीपी हमेशा नीचे होता है और ऊपर हमारा क्या था, हानि होता है, ये तो होता है। तो सीपी हमारा क्या 100, भाई 100 ही तो है सीपी, इंटू 20 रुपये गुणे 20, भाई परसेंटेज निकालना हमें, तो ये करना पड़ेगा सॉरी। तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20%, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, एक प्रोसेस का बता दिया, क्लॉज का बता दिया मैंने कि कैसे निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए वहां पे हमारे स्क्रीन पे। राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% हानि पे बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए पहले ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि उसने क्या किया 4000 रुपये में खरीद कर, भाई उसने क्या किया 4000 में कोई चीज़ खरीदी गाय को एक को, और 20% हानि पे, क्या कह रहा है 20% हानि पे। अब 4000 का 20% हानि निकालना हमें, तो या तो आप किताबी लैंग्वेज पे जाओ, तो किताबी लैंग्वेज पे जाओगे बहुत लंबा पड़ेगा, हमारे पास टाइम है कम। तो पहले आप समझो एक बात, जैसे 20% है हमारे पास, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया
एक बात मैंने शुरू से आपको बताते आ रहा हूं कि सीपी हमेशा नीचे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, ये सीपी है, सीपी है हमारा। अब हमें क्या चाहिए, और एक बात और, लाभ क्या होता था या हानि क्या होती थी, ऊपर वाला ये होता था कि नहीं होता था भाई। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में यही तो बता रहा हूं कि ऐसे ही तो लिखा जाता है भाई, लाभ या हानि अपॉन सीपी, यही तो परसेंटेज निकाला जाता है, इसी से निकाला जाता है ना। यानी कि ऊपर वाला होगा जो, या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, ये तो होगा हमारा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ये क्या होगा, या तो लाभ है या तो हानि है। भाई पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान से समझो तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा था, इस फॉर्म में लिखा जाए तो वही फॉर्म तो लिखा मैंने कि सीपी जो होता है हमेशा नीचे होता है, और ऊपर वाला देखिए हानि, या तो हानि होती है या तो लाभ होता है, तो ऊपर होता है, ये तो चीज़ तो है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस तो 1/5 है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कोई वस्तु है जो, कोई वस्तु है वो 5 रुपए में ली गई, यदि लाभ का केस है या तो प्रॉफिट का केस है तो क्या करेंगे, 5 रुपए में कोई वस्तु है और 1 रुपए का ये लाभ ले लिया इसने भैया, भाई 1 रुपए का इसने लाभ ले लिया, तो वस्तु कितने में हो जाएगी, 5 + 1 बराबर क्या है, 6। यानी सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, एसपी जो हमारा हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। फिर समझो आप एक बार, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लाभ और हानि के केस में चलता है। लाभ और हानि मैंने बता दिया कैसे निकलता है। प्रॉफिट जब निकाला जाता है तो इस केस पे निकाला जाता है, तो वही केस तो है यहाँ पे। नीचे वाली कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला या तो लाभ होता है या तो हानि होगा, वो होगा क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसके बाद जब एसपी निकालना है, यदि लाभ का केस है तो क्या होगा, 5 में 1 का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। और यही चीज यदि क्वेश्चन हटा रहे हैं, यदि कोई वस्तु 1/5 है, यदि हानि का केस है यानी लॉस का केस है, तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगी, 4। यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 4। इतना आपको समझ आया। अब इसी बेस पर क्वेश्चन चलना है, इसी बेस पर चलेगा पूरा क्वेश्चन। अब फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है पिछले वाले में, सीपी हमेशा नीचे होता है, यदि लाभ का केस है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस हानि का केस है तो माइनस हो जाएगा। इतना आपको समझ आया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फिर लगा देते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 4,000 में कोई चीज़ खरीदी है उसने, भाई 4,000 तो खरीदा, हाँ 4,000 में खरीद कर 20% हानि कह रहा है ना, तो 20% हानि पे, यानी 1/5। अब देखिए वो खरीदा कितने का है, आप बताओ जल्दी से, खरीदा कितना, 4,000 रुपये में, और पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यानी सीपी मुझे क्या दिया है, 4,000, और एसपी मुझे पूछ रहा है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया कि नीचे वाला जो होता है वो एसपी होता है, सीपी, यानी कि 1/5 है हमारे पास, वो 5 नहीं होके कितना हमारा क्वेश्चन के अनुसार 4,000 है। भाई सेलिंग प्राइस इसके अनुसार तो 5 है, भाई लॉस लिया तो उसके अनुसार 5 का है, बट 5 के नाव का वो कितने का है, 4,000 से, 4,000 है, 4,000 है। इसका कितना गुना है ये, इसका ये कितना गुना है, तो 800 गुना, 800 गुना है, 800 गुना है। अब मैंने आपको पहले केस क्या बताया था, यदि हानि का केस है तो क्या होगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 की। वो 4 की ना होकर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3200 का, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर बता रहा हूं, सिंपल सा केस था, कुछ भी नहीं था। क्या था कि 1/5 था हमारे पास, सीपी मुझे दिया हुआ था 5 है, वो 5 ना होकर 4,000 था,
इससे कितना गुना, 8 गुना। वैसे ही सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, जिस अनुसार क्या, क्योंकि मैंने आपको पिछला एग्जांपल बता दिया। तो 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। क्यों होगा, 800 का मल्टीप्लाई। भाई दोनों के केस में तो होगा ना, जितने के वस्तु को भाई 800 का तुम डिवाइड कर दिए इसमें, तो 800 मेरा आ गया बीच का, तो इसमें भी तो इतना ही होगा, वही चीज़ है। इतना समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, आप समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया है। वो क्या कह रहा है, 600 रुपये में कोई वस्तु को बेचा है, इसने बेचने की बात किया हुआ है, खरीदने की नहीं बात किया, बेचने की बात किया हुआ। अब आता है ये 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन आ गया कि एसपी मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 600 रुपये। एसपी मुझे 600 दिया हुआ है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ परसेंटेज मुझे कितना हो रहा है, 20 रुपये का। अब आप बताओ, जैसा कि मैंने बताया 1/5 हो गया 20% का, 20% का क्या हो गया, 1/5 हो गया मेरे पास। भाई 1/5 क्या हो गया, 20% जो दिया हुआ है 20%, उसका क्या होगा, 1/5 होगा। चूंकि ये मैंने बता दिया आपको सीपी होता है, ये हमारा लाभ है। चूंकि लाभ के केस में है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये 6। तो 1/5 मुझे दिया हुआ है, तो ये 1 का लाभ लेके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो 6 ना कह के कितना कह रहा हमारा, 6 नहीं कह के वो कितना कह रहा हमारा, 600 कह रहा है। इससे कितना गुना, 100 गुना। वैसे ही इससे भी कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 600 में बेच दे तो लाभ तो हो ही रहा है 100 रुपये का। सिंपल केस, वही चीज़ है। इतना समझ आ गया। फिर मैं बता रहा हूँ, लाभ है हमारे पास, यदि लाभ पूछा होता तब अलग केस होता। चूँकि हमारा एसपी दिया हुआ है, तो एसपी कैसे होगा भाई, इसमें से 1 को जोड़ दोगे भाई, 5 की वस्तु है, कोई 1 रुपये का लाभ लेके हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, 6 रुपये का। और ये हमारा क्या है, एसपी। ये हमारा एसपी है, ये हमारा एसपी है। क्यों, क्योंकि 5 की कोई वस्तु है, 1 का लाभ ले लिया तो 6 का हो गया, तो वही 6 का लाभ लिया तो वो 6 का लाभ ना लेकर वो 600 का लाभ ले रहा है, इससे 100 गुना। तो वही चीज़ है, 5 का भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 गुना हो जाएगा। और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है, सोहन एक टेलीविज़न 3,000 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। अब देखिए, बेचकर विक्रय मूल्य या बेचना, ये सब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है, यानी 25% की हानि पर उठाता है। तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, उसमें लाभ का केस है, इसमें हानि का केस है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोहन एक टेलीविज़न कितने में बेच रहा है, 3,000 रुपये में। यानी एसपी मेरा कितना है, 3,000 रुपये। कितना है, 3,000 रुपये। वो 25% हानि उठाता है, यानी हानि परसेंट हमारा क्या है, वो कितना हमारा 25%। कितना है हमारे पास, 25%। अब 25% का हानि उठा रहा है तो 25% का क्या होता है, 25% का क्या होगा हमारा, 1/5 1/4 क्या होगा, 1/4। यानी कि 1/4 है, कोई ये हमारा क्या है, सीपी, और ये हमारा क्या क्या है हमारा, चूँकि हानि का केस है तो ये हानि हो जाएगा, 1 रुपये की हानि। यानी कि कोई वस्तु है 1 का हानि लेके बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 3 रुपये में। ये इसका क्या सेलिंग प्राइस, 3 वो ना कह के कितने में बेच रहा है, 3,000 रुपये में बेच रहा है। इससे कितना गुना, 1,000 गुना। भाई 1,000 गुना है तो वैसे ही इसमें भी 1,000 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4,000। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कोई वस्तु है हमारे पास, हानि हो रहा है कि 4 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये में वो लॉस लेके बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। वो 3 रुपये ना होकर कह रहा है वो 3,000 रुपये है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 3,000 है हमारे पास, तो इससे 1,000 गुना। वैसे ही हमारा कॉस्ट प्राइस भी 4 ना होकर कितना हो जाएगा, 1,000 का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलेंगे
क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपको समझ आता जा रहा है तो हम बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड। और जो क्वेश्चन आपको दिक्कतें आ रही हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको स्पेशली बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, धीरे धीरे हम बता रहे हैं इसीलिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आता है। 5वां हो गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। अब देखिए एक फल विक्रेता है, उसके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आया है, टीडीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब है। अब मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लो कुछ सेब है, उसमें से 40% सेब मैंने बेच दिया। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा हूँ, स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा क्या कह रहा है, वो 40% सेब बेच दिया। अब 40% सेब बेचने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 420 रुपये। क्या बच रहा है उसके पास, 420 रुपये बच रहे हैं, सॉरी 420 सेब बच रहे हैं। तो उसके पास कुल कितने सेब थे। अब क्या कह रहा है कि समझिएगा एक बात कि हम क्या किया, 40% सेब है मेरे पास, 40% सेब मैंने बेच दिया। तो अब 40% सेब बेच दे तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कर लो आप, सिंपल में। तो 40/100, 1 0 से 1 0, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया 2/5, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। हाँ 2 क्या हो जाएगा 5, 2/5 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 आ गया भाई मेरे पास। अब देखिए मेरे पास क्या है, सिंपल सी बात समझिएगा कि मेरे पास है 5 सेब टोटल, ठीक है, उसमें से मैंने 2 सेब बेच दिए भाई, उसमें से मैंने 2 सेब बेच दिया भाई। सिंपल चीज़ क्या है कि 40% बेचने का मतलब यही तो हुआ, यानी कि जो परसेंटेज हम लाभ और हानि निकालते हैं तो ऊपरी वाली संख्या तो करते हैं। तो क्या कह रहा है, 5 मेरे पास टोटल है, ये क्या है, टोटल है, उसमें से मैंने बेच दिया, इसको बेचा 2 सेब, तो बचा कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 3 बचा। वो 3 ना बच के कितना कह रहा है हमारा, 420 कह रहा है। कितना कह रहा है, 420। इससे कितना गुना, 140 गुना। काट के आप देख लो, 3 एकम 3 और 4 3 चौक 12, 420। तो उसी के अनुसार बात कर रहा हूं मैं कि जब बचा मेरे पास 420 तो मेरे पास टोटल कितना है, 5 सेब। तो 5 सेब ना होकर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 सेब ना होकर, देखिए 1 मिनट, 5 सेब ना होकर हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेब ना होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 गुना। तो 140 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 700। करके आप देख लो, आंसर यही आना है। और पेपर आप यदि बुक में देखोगे तो बहुत लंबा है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने टोटल मेरे पास 5 सेब थे, उसमें से मैंने 40% यानी 2 सेब बेच दिए, बचा मेरे पास क्या, तो बचा मेरे पास 3, वो 3 ना होकर 420 है, उससे 140 गुना, तो टोटल भी 140 गुना हो गया, तो कितना हो गया, 700 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है 700 होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम वैसे ही है, सेम टू सेम वैसे ही है। 7वां नंबर क्वेश्चन आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रेता के पास कुछ टॉफियाँ थी भाई, उसके पास कुछ टॉफियाँ थी, उसने क्या किया, 50% टॉफियाँ बेच दिया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसने क्या किया, 50% टॉफियाँ बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास क्या, 200 टॉफी बची। बेचने के बाद उसके पास 200 टॉफी बची, तो उसके पास कुल कितनी टॉफियाँ बची। तो कहने का मतलब क्या है, 50% तो उसने बेच दिया, तो 50% का हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100, इससे ये कैंसिल, यानी 1/2, 1/2 हो गया। यानी 1/2 में क्या किया उसने कि टोटल हमारे पास यही तो था, टोटल है, उसमें से इसने बेच दिया एक का। जब एक का बेच दिया तो बचा कितना,
भाई इसमें बचा कितना हमारा, एक बचा कि नहीं बचा भाई, ये बेचने के बाद मेरे पास बेचना, भाई बेच दिया इसने, टोटल दो, मतलब टोटल 2 टॉफी थे, उसमें से एक बेच दे तो बचा एक ना होकर वो मेरा कितना है 200 टॉफी। कितना बचा मेरे पास 200। भाई बचने वाला जो है, बेच तो दिया उसने, बेचना, और बचा कितना, ये बचा, भाई इसमें से लेस कर देंगे तो बचा 1 टॉफी। अब बचा 1 टॉफी तो 200 गुना है, तो इससे भी 200 गुना हो जाएगा। भाई 200 है, वो क्या कह रहे हैं, एक ना होके कितना है, क्वेश्चन के अनुसार 200 है, यानी कि 200 गुना। तो उस हिसाब से हमारा टोटल कितना बचेगा, वो टोटल हमारा कितना पास टॉफी होगी, टोटल हमारे पास कितनी होगी 200 गुना, यानी कि 400 टॉफी हमारे पास होगी, जिसमें से क्या है, उसने 200 टॉफी बेच दी है और 200 मेरे पास बचा है। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कि आप इसको समझ लो, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कह रहा है, अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि राम एक वस्तु 900 रुपये में क्रय मूल्य के 1/4% हानि उठाकर बेच देता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए एक बात ये समझो, क्या कह रहा है कि कोई वस्तु था 9,000 रुपये का, 9,000 को एक वस्तु था, उसमें से क्या किया उसने, अर्जेंट में बेच दिया, कितने पे 1/4 के हानि पे। यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक वस्तु को 9,000 रुपये में क्रय मूल्य के, भाई उसका जो क्रय मूल्य 9,000 रुपये था, उस पर क्या है हानि जो हुई है, उसको क्या हानि हुई है, 1/4 की हानि हुई है। जब 1/4 की हानि हुई है तो नीचे का क्रय मूल्य होता है, यानी सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, टोटल प्राइस होता है, यही कहते हैं। हानि 1 रुपये की हुई, तो हानि 1 रुपये की हुई है इसको, तो ये टोटल इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो 3 ना होकर कितना है हमारे पास, 9,000 रुपये है। भाई 9,000 रुपये तो है हमारे पास, 9,000 रुपये, इससे कितना गुना, 3,000 गुना, तो ये भी इससे 3,000 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारे 3,000 गुना, तो 3 चौक 12,000 की वस्तु वो होगी। भाई ये जो होता है वो सीपी होता है कि नहीं होता है, सीपी होता है, वही चीज़ है। सिंपल छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था। अब आता है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 352 रुपये 88 पैसे में बेचकर उसे 12% हानि होती है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। अब क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को, मतलब 12% हानि पे, हानि क्या है हमारा 12% हानि है, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कह रहा है 12% हानि पे कह रहा है, तो 12% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया गया, तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इससे 6 बार, इससे भी 50 बार, ये कटेगा, फिर इससे ये 3 बार और इससे ये 25 बार, यानी 25 बटे हमारा 3/25 आ गया, 3/25 आ गया। यानी कि सीपी हमारे पास क्या है 25 रुपये, और 3 रुपये वो क्या कह रहा है लॉस पे है ना ये, हाँ लॉस पे बेच रहा है, 1 मिनट, ये क्या कह रहा है लॉस पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है। यानी 3 की हानि होकर क्या हो जाएगा हमारा, 3 की हानि जब हो रही है इसमें तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। वो 22 ना होकर कितना कह रहा है, वो 22 ना होगा क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है 352 रुपये 88 पैसे, इससे कितना गुना 16 रुपये 4 पैसे गुना, तो इसी के अनुसार इससे भी 16 रुपये 4 पैसे गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100, क्या होगा 400, सॉरी कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 401 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 401 रुपये आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन समझ आया, कुछ नहीं था। हाँ आप ये सोचो कि पॉइंट में तो कभी आएगा नहीं पेपर में, तो ऐसा नहीं है, पॉइंट में आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया इसको, तो पॉइंट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब काटने की विधि आप समझो, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, इससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। अब आता है 10th नंबर क्वेश्चन। क्या आता है 10th नंबर क्वेश्चन, तो 10th नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसको देखते हैं क्या कह रहा है 25। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको अब देखते हैं। तो यहाँ से ये वाला टाइप खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है, उसको देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि 25 मतलब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों को बराबर है, यानी 25 वस्तु हैं कोई 25 सीपी जो है वो क्या है 20 सीपी के 20 एसपी के 20 एसपी के बराबर है। यानी कि 25 जो है वो क्रय मूल्य जो है वो क्या है 20 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस के बराबर। अब देखो इसको बस सॉल्व करना है, सीपी अपॉन एसपी, ये इधर ले आएंगे ये इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड मार देंगे तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा 4/5, यानी कि हमारा सीपी जो आ गया वो आ गया 4, एसपी हमारा जो आ गया वो आ गया 5। अब पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। अब आप सिंपल सा चीज़ है यार, लाभ परसेंट नहीं भी पूछता तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस मेरे पास 5 रुपये है, कितने का 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा 1 सीपी मेरे पास क्या है 4, यानी कि 1/4 क्या होता है हमारा 25%, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। कुछ नहीं था, बराबर कर दिया, बराबर जैसा क्वेश्चन बोला वैसा क्वेश्चन रख दिया, 25 सीपी बराबर 20 एसपी के बराबर, इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया काट के, सिंपल सा सवाल था, कोई टफ नहीं था। अब आता है 11th नंबर क्वेश्चन। क्या आता है 11th नंबर क्वेश्चन, तो 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम वैसे क्वेश्चन है ये भी कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कोई 12 वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, सीपी जो दिया हुआ हमारा क्या दिया है 12 और एसपी हमारा क्या दिया हुआ 16। अब ये क्या कह रहा है कि सीपी जो एसपी है दोनों बराबर है, यानी कि 12 सीपी जो है वो हमारा क्या है 16 एसपी के बराबर है। यानी कि 12 क्रय मूल्य क्या है 16 विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी अपॉन एसपी, भाई इसको नीचे ले लिया गया। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपने देखा तो क्या लिखा है 16 अपन क्या हो जाएगा 16/12, यानी कि 12 इधर आ गया एसपी इधर चला गया, इसको काट देंगे तो क्या होगा 4/ कितना हो जाएगा 3, यानी 3 चौक 12 4 चौक 16, ये हो जाएगा। अब देखिए सीपी हमारे पास क्या आ गया, सीपी हमारे पास क्या आ गया, सीपी हमारे पास 4 आ गया और एसपी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब कोई वस्तु क्या है 4 रुपये में खरीदी गई और 3 रुपये में बेच दिया गया, यानी कोई वस्तु है 4 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दे तो कितना का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है 1 रुपये का। यानी सिंपल देखा जाए तो इसमें लॉस होगा, क्या होगा 4 रुपये की कोई वस्तु ले लिया गया और 3 में बेचा गया तो 1 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया, लॉस हो गया। ये जब ये लॉस हो रहा है तो अब निकाल लेंगे लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा आपको मालूम है कि सीपी नीचे होता है यानी कि 4 नीचे हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 25%, और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी उसके बारे में ले लीजिए कि कैसे क्या करते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो, जैसे कोई ये सीपी दिया हुआ हमें और ये एसपी हमारे पास। अब समझिएगा, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, उसको समझिए पहले कि कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में उसको बेच दी गई। भाई 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपये में बेच दिया गया, कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे 2 रुपये का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यही तो हो रहा है 2 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीपी हमारे पास 5 रुपये था और 3 रुपये में बेचा गया तो 2 का लॉस होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आप एक बात बताइए, यदि ये 5 ना दिया होता और आपको पूछता कि सीपी कैसे निकालना है, तो आप झट देना बोलते क्या कि 3 रुपये में 2 रुपये जोड़ दीजिए और हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जब इधर से चलेगा और लॉस का केस है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
क्या होगा, प्लस होगा। फिर बता रहा हूँ, समझिए, यदि कोई चीज़ है सीपी हमें निकालना है और एसपी केवल दे दिया है और लॉस दे दिया है, तो आप सिंपल क्या करोगे कि जब इधर से इधर चलेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया 5 रुपये की कोई वस्तु थी और वो 3 रुपये में बेच दी तो 2 का लॉस हुआ। अब देखिए 3 रुपये में कोई 2 रुपये का लॉस हो रहा है तो वो जोड़ दिया गया, तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आएगा, ये इतना समझ आया। ये तो हो गया लॉस के केस में, क्या होगा, लॉस के केस में। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट के केस में। अब प्रॉफिट के केस में आप पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, आप समझिए कि कोई वस्तु 4 रुपए की है, कोई वस्तु 4 रुपए की है और वो 6 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ से इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2 रुपये। यही आ रहा है ना, 2 रुपये आ रहा है। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि कोई वस्तु है 4 रुपये में खरीदी गई और उसको क्या प्रॉफिट लेके किसको बेच दिया गया, 6 रुपये में बेच दिया गया, यानी 2 का प्रॉफिट लेके 6 में बेच दिया। इतना तो आपको समझ आया। यदि 4 ना दिया होता और सीपी पूछता हमें, तो हम क्या करते हैं, 6 में क्या करते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं, तभी तो 4 रुपये का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। आएगा कि नहीं आएगा, बस वही चीज़ है। तो इतना आपको समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी भी याद रखिएगा कि जब उल्टा चलते हैं तो इसमें माइनस लेते हैं और जब इधर से चलेंगे तो प्लस लेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्या, क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 कलमों को बेचने पर, अब कोई मतलब एसपी मुझे दिया है 40, यानी 40 कलम हमने बेचा। अब उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रहा है। अब हानि यानी लॉस हो रहा है। कितने कलम है हमारे पास, 10। अब 10 कलम है और हानि हो रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज, यानी कि हानि परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आएगा या आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें सीपी पता चल जाए तो हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सीपी निकालने का अभी मैंने थोड़ी देर क्या बताया, पहले वही चीज़ है कि मुझे क्या दिया, सीपी मुझे निकालना है, एसपी मुझे दे दिया है और लॉस मुझे भी दिया है। क्या दिया, लॉस मुझे दे दिया है। लॉस क्या दे दिया, मुझे 10 दे दिया है, सीपी मुझे 40 दे दिया है। तो इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 50 होगा। इतना समझ आया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा लिखो। तो इतना आपको समझ आया, यानी सीपी मेरे पास क्या आ गया, 50। भाई आप ही सोचो, 50 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 40 का लॉस ले लिया गया, तो 10 का लॉस ले लेंगे तो 40 से तो बचेगा, वही चीज़। बस अब लॉस परसेंटेज निकालना, आ गया लॉस परसेंटेज हमारे पास। तो देखिए लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास, सीपी हमेशा नीचे होता है, एसपी हमारे पास हमारे पास लॉस क्या है, 10 है, 10 लॉस हो गया। भाई लॉस तो हमारे पास 10 है ना, तो 10 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 1/5 और 1/5 आप जानते हो क्या है, 20%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई 20% क्या है हमारे पास, ये तो आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आता है 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है कि 150 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ परसेंटेज बताइए। अब क्या है, 13वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी मुझे जो दे दिया है वो कितना दिया है, 130। 130 दे दिया है, ठीक है, 130 ही है ना, हाँ नहीं सॉरी 150 है मेरे पास, क्या है 150 है, 150 एसपी है। उस पर जो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ होता है, यानी कि लाभ प्रॉफिट हो रहा है। इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 30 आमों के बराबर ये हो रहा है। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो सिंपल क्या है, सीपी निकालनी पड़ेगी। तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी पहले इधर लिख देंगे, एसपी इधर लिख देंगे, जो जो हमें दिया वो लिख देंगे। ये प्रॉफिट है कितना, 30। अब आप बताओ, जब ये इधर से इधर चलेगा तो क्या होगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा, भाई माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, 20, यानी 120 का कोई सीपी होगी, उसमें 30 रुपये का प्रॉफिट ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या है, सीपी तो मेरे पास पता चल गया क्या है, 120। तो निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या होगा, हमेशा नीचे सीपी होता है,
होता है कि नहीं होता है, बस वही चीज़ है। तो हमेशा क्या होगा, नीचे CP होगा, तो CP होगा तो हमारा क्या आएगा 120, और हमारे पास कितना प्रॉफिट 30, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 25%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, कोई टफ नहीं है, छोटे छोटे सवाल है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताते चल रहे हैं। और ये आप मत सोचिएगा कि हम अपने तरफ से लेके आए हैं कोई क्वेश्चन, नहीं, ये अभी क्या है जो किताब में आया हुआ है। आप कोई किताब उठा के देख लो, ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पेपर में 100% ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वही मैंने उठाया क्योंकि TDS मैंने पहले ही लिख दिया कि TCS बेस हमारे क्वेश्चन चलेंगे, उसी पे जो पेपर में आया हुआ है और जो आने वाला है उसी के बेस पे हम क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे। तो अब आता है नेक्स्ट हमारा 14th नंबर क्वेश्चन। तो 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 14th नंबर क्वेश्चन से टाइप थोड़ा चेंज होगा। तो टाइप चेंज होता है तो क्या लिखा हुआ है 14th नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 में बेचा गया। अब तो पहली बात तो ये आप समझो कि इसमें एजम्पशन कर रहा है। जब अपेक्षा की बारी आ गई कि मतलब कि 340 में बेच के वो 350 में बेच रहा है, अपेक्षा कर रहा है यानी कि तुलना कर रहा है वो, तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन है कि 340 में कोई चीज़ है, वो 350 में बेच दिया, इसमें कितने का हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। ये जो वैल्यू आई है ये हमारे सिंपल नंबर में आ गए हैं, बट वो ये कह रहा है, जैसे आप इन स्क्रीन में देख रहे हो, वो परसेंटेज की बात कर रहा है। कितने परसेंट के बराबर है हमारा, 5% के बराबर। बराबर क्या है 10, यही तो है भाई। 5% का उसको लाभ हो रहा है, बट लाभ तो हमारा 10 का हो रहा है ना भाई, 5% का तो लाभ हो रहा है, ठीक है, बट वो इंटीजर वैल्यू में, मतलब कि नंबर सिंपल वैल्यू में 10 है हमारे पास, इससे कैंसिल कर देंगे। अब इसमें पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 1% बराबर क्या होगा हमारा 2, यानी कि 100% कभी भी क्रय मूल्य जो लिया जाता है वो 100% पे लिया जाता है। 100% बराबर क्या हो जाएगा 200, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था कि दोनों बराबर करके मैंने काट दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी बेस पे क्वेश्चन वो भी है। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक आदमी एक पंखे को, सॉरी 15th नंबर, ये 16th नंबर क्वेश्चन है, 15th पहले देखिए। एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है, उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 40 रुपये की थी, वो 30 में बेच दे, तो सिंपल देखा जाए तो 10 रुपये की हानि हो रही है। भाई हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, हानि हो रही है, बट वो हानि परसेंटेज क्या दे 5% का। 5% हानि क्या है, इसके बराबर हानि हो रही है। भाई वो परसेंटेज में हानि दे दिया तो क्या लिखेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 100% पे क्या आ जाएगा हमारा 200, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था 15th नंबर। अब 16th नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है वही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज होकर पेपर में आया हुआ है। आप देख लेंगे, रेलवे का कोई भी पेपर उठा के देखे वो क्वेश्चन आया हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। अब तो उसको देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी, अब समझिएगा अजम्पशन की बात नहीं है, कल्पना की बात नहीं आ रही है, अब आ रही है क्या हमारा सिंपल वर्ड में, कि एक आदमी, कोई आदमी है, एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है। मान लीजिए कोई पंखा था, वो बिक नहीं रहा था, तो उसने क्या कहा कि 400 रुपये से घटा के उसने 380 रुपये कर दिया, तो कर देता था, उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। भाई पहले तो हानि हो रही होगी, लाभ भी हो रहा होगा या हानि हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, बट अब 20% बढ़ गया, हानि जो हो रही है वो 20% बढ़ गया, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या का होगा। तो पहले बात तो आप ये समझो कि 400 रुपये का कोई था, वो 380 रुपये में बेच दिया, तो इसमें कितने का हानि हो रहा है आपको, हानि कितने की हो रही है, सिंपल वर्ड में देखो तो आप 20 रुपये का, बट वो 20 रुपये का नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है घाटा लग रहा है, कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है 20%। 20% हमें क्या है 20 रुपये बढ़ जाता है। भाई बढ़ ही तो रहा है, 400 का था इसमें घटेगा तो 20% तो लॉस हो ही रहा है, सिंपल चीज़। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 100% क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 100। क्या ये आंसर है, क्या ये क्रय मूल्य है इसका, नहीं है, ये तो अभी हमारा हानि आया है।
क्या आया, हानि। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ा दिया इसने। पहले लॉस हो रहा था, पहले लॉस हो रहा था, बट 20% और बढ़ा दिया उसने, तो क्या है, यानी कि 100 रुपये और बढ़ गया उसका लॉस, तो लॉस हो गया। तो मैंने आपको बताया था CP और SP है, यदि ये मुझे 400 दिया हुआ है और इसमें 100 रुपये लॉस हो रहे हैं, क्या है, लॉस, क्या लॉस हो रहा है, तो सिंपल सिंपल आप जानते हो ये 500 रुपये हो जाएंगे, तभी तो 100 का लॉस होकर 400 आ रहा है। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा लॉस होगा यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा हमारा, 500। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि क्या कह रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ की जगह 20% लाभ पे बेच दिया जाता है। अब भैया इस पे लाभ के केस आ गए कि मतलब क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है वो 15% लाभ की जगह 20% लाभ पे बेच देता है। यानी 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% लाभ हो रहा था उसको, बट वो 20% का लाभ पे बेच देता है। इसमें कितना, 5% लाभ अधिक मिलता है। ठीक, बेचा गया हो तो क्रय मूल्य 500 रुपये अधिक मिलता है। मान लीजिए उसको पहले 400 रुपये मिल रहा था, उस पर 500 रुपये और अधिक मिलेगा, किस कारण, इस कारण। तो ये क्या है, 5% क्या है, किसके बराबर है, 500 के बराबर है। इससे ये कैंसिल कर दो आप, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 100, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 10,000। 2 जीरो और लग गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CP, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल था, कोई बड़ा नहीं है, छोटे छोटे सवाल है, जिससे कि आपको देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसके साथ कि कैसे कैसे ये सॉल्व होंगे। अब आता है 18वां नंबर क्वेश्चन। तो 18वां नंबर क्वेश्चन आता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई 3 वस्तुएं हैं, वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना, एक का प्रॉफिट होगा भाई, एक का प्रॉफिट होगा ना, मतलब 3 वस्तु तो वो 4 के अपेक्षा में बेच दिया गया तो एक का प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये हमारे क्या 18वां नंबर क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, आप जानते हो कि नीचे 3 आएगा क्योंकि CP हमारे पास वो 3, और क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी 33 से ही क्या हो जाएगा, 1/3%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो 19वां जो क्वेश्चन आते हैं, अब वहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होता है और पेपर में आया हुआ है, चेंज होता है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम और जान लें क्या चीज़, कि जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो पेपर में आता है उस चीज़ को जानते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 1/2 कितना होता है, 50% होता है कि नहीं होता है। 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3%। देखिए ये हमें याद है क्योंकि हम भाई लगाते रहते तो हमें याद है। आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे, बट इसको याद कर लोगे तो आप पेपर में जल्दी सॉल्व कर, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। उसके बाद क्या है, 1/4 यानी कि 25%, 1/5 यानी कि 20%, फिर 1/6 यानी कि 16 से 2/3%, 1/7 क्या होगा, 14 से 2/7%, 1/8 क्या हो जाएगा हमारा, 12 से कितना हो जाएगा, 12 से 1/2%, फिर क्या हो जाएगा 1/9 कितना हो जाएगा हमारा, 11 से 1/9%, और 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 10%। ये देखिए ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये क्या आता है, सिंपल ये वैल्यू दी होती है, और पेपर में ये दिया तो आपका तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होगी, तुरंत आप लगा लोगे। करने के लिए आप उससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि करने के लिए आप कैलकुलेशन से नहीं कर सकते हो, जैसा मैंने फंडा होता है वो कर सकते हो, बट वो कब काम आता है, जब आपका ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होता है, पॉइंटों में कैलकुलेशन होता है, तब उसका यूज करते हैं, नहीं तो आप सिंपल सा इसका यूज करके कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहता है 19वां नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है। मान लीजिए हम हैं और मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, एक पेन लिया, मैंने इस पेन को 10 रुपये में लिया
और मुनाफा 20% पे उसको बेच दिया, यानी कि 15 रुपये में बेच दिया। वो भी बहुत होशियार, वो कह रहा है कि अच्छा मुझे 20% पे बेच रहे हो, मैं भी भाई, मैं तो इतने पे लिया हूँ तो मैं भी बेचूंगा कुछ ना कुछ परसेंटेज लेके। अब वो क्या किया, उसने 20% और पे बेच दिया आगे। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि सी को कितना प्रॉफिट, मतलब कितने का पेन पड़ा या मुझे कितने का पेन पड़ा। एक तो केस सी होता है। दूसरा केस होता है कि मैंने 10 रुपये का सामान लिया, मैंने अपने दोस्त को 15 रुपये में बेच दिया। जो दोस्त है उसने अपने दोस्त को 5 रुपये घाटे पे बेच दिया, तो टोटल मिला के उसका वैल्यू क्या थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 19वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, यानी कि जो ए है वो कितना है, 20% मुनाफा लेकर, यानी कि ऊपर की ओर मुनाफा ले रहा है। बी ने सी को 25% मुनाफा लेकर बेच देता है। अब क्या कह रहा है, बी ने 25% मुनाफा लेकर क्या बेच दिया इसको, यानी मुनाफा ले रहा है ये। भाई ठीक है भाई, ये भी मुनाफा ले लिया। यदि सी को 225 रुपये का भुगतान करना पड़े तो ए के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यानी जो सी है उसको कितना 225 रुपये का भुगतान किया इसने। तो पहले तो आप ये समझो कि 20 का कितना होता है, 1/5, और इसका कितना होता है 25 का 1/4। यानी ए ने क्या किया, पहले सबसे पहले ए ने क्या किया कि कोई वस्तु 5 रुपये की थी, उसने 1 रुपये का मुनाफा लिया और कितने में बेच दिया, 6 रुपये में बेचा। अब बी आया, बी ने क्या किया, 4 रुपये की कोई वस्तु ली, उसने 1 रुपये का मुनाफा लिया और 5 रुपये में बेच दी। अब देखें, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 और 3, यानी कि 2:3। बट सी क्या कह रहा है, अब ये ए और बी ए और सी हमारा आ गया, बी का कोई फंडा इसमें नहीं आता है, ए और सी का फंडा आते हैं कि मतलब ए और सी का क्या वैल्यू निकालनी होती है। सी हमारे क्या है, 3 है, बट 3 नहीं, वो कितना कह रहा है, 225 से। कितना कह रहा है, 225 है। इससे कितना गुना, 7×3 = 21 और 5×3 = 15, 75 आ गया इसमें। सिंपल वे में काट के आप देख लो, 2 2 5 3, 7×3 = 21, 1 5, 5×3 = 15 आ रहा है, वही चीज़ है। अब देखिए, जब सी का तो पता चल गया कि 75 गुना है, तो वो भी तो बी भी तो 75 गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा, 150, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सिंपल था, कोई बड़ा नहीं था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें कि बी था मतलब ए बी को 1/5% पे लाभ पे बेचा और 25% बी और सी के पे बेच रहा है, तो क्या सी का मतलब टोटल पैसा ये था, मतलब 225 रुपये था। तो क्या कह रहा है, 5 रुपये मतलब कोई वस्तु है, उसमें 1 का लाभ लेकर 6 रुपये में बेचेगा, और वही 4 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का लाभ लेकर वो 5 में बेचेगा। काट दिया और ये आंसर निकाल दिया। अब आता है नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन। अब 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सेम 20वां नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही है, देखते हैं। 20वां नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे पे बेचता है और सी डी को 20% फायदे पे बेचता है। तो डी ने 27 रुपये का भुगतान किया, तो वस्तु एक ने कितने रुपए में खरीदा होगा। यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है कि ए ने बी को 25% मुनाफे पे बेचा, बी ने सी को 10% लॉस पे बेच दिया इसने, और सी ने डी को कितने पे बेचा, हमारा 20% फायदे पे। तो पहले तो इसका आप निकाल लो, 25 का क्या 1/4, इसका क्या 1/10, और इसका क्या हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा। यानी कोई वस्तु 4 रुपये की थी, प्रॉफिट लेके बेचा, वो 5 में बेच दिया। उसके बाद क्या है, घाटे में बेचा, यानी 10 रुपये का कोई वस्तु था और 1 रुपये का लॉस लेकर बेचेगा तो 9 रुपये आ जाएगा। कोई वस्तु 5 रुपये की थी और उसने 1 रुपये प्रॉफिट लेकर 6 रुपये में बेच दिया। अब इसको काट दो, जो कट जाए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हमारा आ जाएगा क्या 2, और ये आ जाएगा 3, यानी कि ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9×3 = 27 हो जाएगा। अब डी जो है, डी क्या है 27 रुपये का भुगतान करता है, तो डी क्या है 27 रुपये का भुगतान करता है, इससे 1 गुना में करता है। वैसे ही क्या होगा, ए भी किसी ना किसी का किया होगा, यानी 1 गुना क्या होता है, क्या हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये का ये भुगतान किया होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन आता है, और यहाँ से क्या होता है, टाइप चेंज होते हैं, यहाँ से क्या होता है, टाइप्स चेंज हो जाता है। अब यहाँ से क्या है, तो बेईमान दूध वाला आता है। देखिए दूध आप सब लोग पीते हो, आपको मालूम भी है कि उसमें पानी मिला होता है ना। तो वही वाले क्वेश्चन अब आते हैं कि मतलब इसमें ये कहेगा कि एक बेईमान दूध वाला है, उसने क्या किया, कुछ पानी मिला दिया। अब पानी मिलाया तो मिश्रण कुछ बन गया, तो मिश्रण बना तो कितने का बना, कैसे बना, इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, मतलब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो ये कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता, भाई लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि वो क्रय मूल्य पर कहता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, भाई उसने बेच दिया, पर दूध में पानी मिला देता है। भाई लोगों को उल्लू बनाने के लिए वो क्या करता है कि कहता है कि हम क्रय मूल्य पे लाएं, इतने का लाएं, इतने का बेच देंगे, बट वो जानता है कि मैंने इसमें पानी मिलाया है 16%, यानी 16 से 2/3% का पानी, मतलब इसमें क्या था, पानी मिला देता है, तो और वो 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, सिंपल आप समझो। पहली बात कि ये लागत मूल्य पर तो बेच दिया, जैसे देखो क्वेश्चन तो स्क्रीन पे है, आप कंफ्यूजन मत हो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखो क्या कह रहा है कि लागत मूल्य पर वो घोषणा करता है, बट वो क्या करता है कि दूध तो बेच दिया और वो 16 से 2/3% का लाभ भी कमा लिया। अब कमाया क्यों कमाया, क्योंकि उसमें पानी मिलाया था। तो वही मिश्रण और दूध का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये बताओ कि 16 से 2 बटे क्या है, 2/3%, क्या है 2/3%, कितना है, 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 16 से 2/3% क्या होता है, 1/6, 1/6 है। अब देखिए आप समझो कि सीपी हमारे पास क्या है, मान लीजिए 2 रुपये है, और एसपी हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यू है हमारे पास, ये है 3 रुपये। अब आप बताओ कि मेरे पास ये पहले वैल्यू थी, उसमें 1 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाया और 3 रुपये में मैंने बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ये है इसमें कुछ ना कुछ मिलावटी किया, यानी 1 रुपये का मिलावटी किया और 3 रुपये में वो कर दिया। भाई 3 रुपये मिल गए, मतलब 1 रुपये इसमें ऐड करेंगे तो 3 रुपये मिल जाएंगे। यानी सिंपल आप समझो कि पहले जो मटेरियल था वो 2 रुपये का था, उसने क्या किया, 1 रुपये का मटेरियल और मिला दिया, तो 3 रुपये में उसने सेल कर दी। तो वही चीज़ तो है, यानी ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मिल्क होती है, ठीक है, मिल्क होती है, क्या होती है, मिल्क होती है। ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा। तो मिश्रण कहाँ है, मिश्रण सिंपल है यार, इसमें एक भाई मिश्रण हो गया, यानी प्रॉफिट क्या कमा रहा है, पानी तो मिला के कमा रहा है, तो वही पानी मिला के कमा रहा है, यानी कि मिल्क और मिश्रण मिक्स क्या होगा, 6:1 का मिश्रण हो जाएगा, तो यानी 7, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। भाई 1 रुपये का वो पानी मिला रहा है तब जाके तो मिश्रण बन रहा है 7 का, यानी 6 तो दूध ही है इसमें और 1 रुपये पानी है उसमें, वही चीज़ है। अब आता है नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वैसे क्वेश्चन है ये भी। 22वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला लागत मूल्य को घोषणा करता बेचने की, इस पर पानी मिला देता है और वो 12 से 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा, अब मिश्रण की मात्रा दिया हुआ है 810 लीटर है, तो उसमें दूध की मात्रा क्या होगी, क्या है 12 से, क्या है हमारा 12 से 1/2%, यानी 12 से 1/2%। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 12 से 1/2% क्या होता है, 1/8 होता है, क्या होता है 1/8, यानी 1/8 है ये। तो इसमें ये तो मिल्क है, कंफर्म है आपका, और ये हमारा क्या प्रॉफिट है, और मिश्रण तो आप समझ ही गए, इसमें जोड़ देंगे तो मिश्रण आ जाएगा, यानी कि मिल्क अपॉन मिश्रण क्या है हमारे पास 8:9, बट वो 9 ना कह के वो कितना है 810 है, कितना है 810, इससे कितना गुना है हमारा 90 गुना। तो इसी तरह इसमें भी हमारे क्या 90 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 720, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 720 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 23वां नंबर क्वेश्चन। तो 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वाला
वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए 1 किलो का बाट होता है, उसने कुछ चुंबक लगा दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो 900 ग्राम तोल रहा है, तो सिंपल इसका कितना लाभ कमा रहा है वो चीज़ देखना है। यानी 23वां नंबर है ना, हाँ सॉरी 23वां नंबर क्वेश्चन। तो 23वां नंबर क्या कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पे वो कितने का कमा रहा है, वो 900 ग्राम। तो सिंपल देखो, पहले तो इसको ग्राम में चेंज कर लो, यानी 1000 ग्राम। अब आप ये बताओ कि 1000 में 900 ग्राम तोल रहा है, तो इसमें कितना डिफरेंट आ गया, कितना आ गया 100 ग्राम का, 100 ग्राम का आ गया ना डिफरेंट। यानी ये प्रॉफिट का आ गया, इसका क्या है, प्रॉफिट आ गया ना। ये तो टोटल क्या है हमारा सेल जो है, और 900 ग्राम वो सेल कर रहा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा कितना, 100 ग्राम अपॉन 900। भाई 900 ग्राम तो बेच रहा है वो, एक्चुअल वैल्यू क्या हमारा 900 ग्राम, तो इससे ये कैंसिल, यानी 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9%। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 1000 की जगह वो 900 ग्राम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वही चीज़ है। अब आता है नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, वो भी 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि 1 किलो के स्थान पे 700 ग्राम इस्तेमाल करे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब क्या है 14th नंबर, यानी 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम का, यानी कि 1 किलो के स्थान पे, यानी ग्राम में चेंज कर दिया मैंने, 1 किलो के स्थान पे वो 700 ग्राम का बेच रहा है। तो इसमें देखा जाए तो कितने का अंतर आ गया, 300 ग्राम का, 300 ग्राम का अंतर आ गया, यानी 300 ग्राम पे 700 ग्राम, इस पे कैंसिल कर दिया। आप जानते हो कि 1/7 हमारा क्या होता है, 14 से 2/3%, 2/7%, यही तो होता है, 2 क्या होता है 7%। तो इसमें क्या कर लेंगे, 3 है तो 3 अलग रखेंगे पहले, और 14 से 2/7%। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौक 12, 4 और 6/7%। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। भाई मल्टीप्लाई किया ऊपर में, पहले मैंने 14 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इसका हो गया आंसर आ गया। अब आता है 15th नंबर, यानी 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 25वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, वह एरर, मतलब उसमें कुछ एरर आ जाता है तराजू में, यानी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलो के स्थान पर कितने का वजन रखा होगा। यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई तराजू था, उसमें 25% का लाभ कमा लिया। कितना कमा लिया, 25% का लाभ, यानी 1/4 का लाभ कमा रहा है ना। यानी कोई वस्तु वो 4 रुपये की होगी तो, और 1 रुपये का लाभ कमाएगा, तो वो वस्तु कितने में बेचा होगा, 5 रुपये में। यानी 5 रुपये में वो कितना है, वो ये, यानी 4 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये का लाभ कमा के वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। बट वो 5 रुपये में नहीं बेच रहा है, वो 5 रुपये में नहीं बेच रहा है, वो क्या है, 1 किलो है, 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो कितना है 200। तो वैसे ही वो एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या होगी 200, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल फिर समझो आप, भाई 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 1/4 का, यानी 4 रुपये की कोई वस्तु वो 5 में बेच दिया, बट वो 5 में नहीं बेच रहा है, 1000 ग्राम में बेच रहा है, यानी इससे 200 ग्राम ज़्यादा। वैसे ही चाहिए 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, तो 800 ग्राम, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आता है नेक्स्ट 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही है, कोई अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बस देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, 26वां नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई वाला है, कोई भी मिठाई वाला बेईमान है, वो क्या करता है, विक्रय मिठाई पर 10% का लाभ पर बेच देता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। पहले तो आप ये समझो, 1 किलो की जगह, यानी 1000 की जगह वो क्या करता है, 800 ग्राम का लाभ करता है।
मतलब 800 ग्राम बेच रहा है वो, ठीक है भाई 800 ग्राम ही तो बेच रहा है, बट इसी पे वो 10% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। भाई यही तो कह रहा है वो कि 10% का लाभ पे बेच देता है। भाई मिठाई मेरे पास 1 किलो थी, 1 किलो में पहले मैंने 800 ग्राम बेचा, तो उस पर मेरा जो लाभ हो रहा है वो हटा दिया, बट उसी पे हमारा 10% लाभ पे बेच रहा है। भाई 1 ही किलो को 10% लाभ पे बेचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 1100। भाई देख लो आप, 10% का हमारा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% को यदि हम 1000 में 10% को करेंगे तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, यानी 100, यानी 100 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा। इतना समझ आया? देखिए मैं फिर बताता हूँ क्या कह रहा है कि बेईमान मिठाई वाला था, उसने 1000 मतलब 100 किलो मतलब 100 ग्राम पे उसने क्या है 10% लाभ पे बेचता है तो 1100 पे वो बेचा होगा। बट उसके पहले वो कंडीशन ये भी कह रहा है कि 1000 पे उसने इस्तेमाल किया, क्या 800 ग्राम का इस्तेमाल किया। अब इसका लाभ परसेंट देख लेंगे, इसमें कितना हो गया? ये 800 में 1100 चला गया तो 2 1 3 300, 300 हो गया, बस आ गया, काम खत्म यहाँ पे। यानी कि 300 पे 800, इससे ये कैंसिल, यानी 3/8। अब 3/8 है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होगा 3 × 12 1/2, यानी कि 36 3/2%। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल था, उसने यही बोला था कि 10% लाभ पे बेच रहा है तो 10% इस पर लाभ पे बेचा तो 1100 में बेचा, और पहले क्या कर रहा है? ये 1000 की जगह 800 का इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें का हमारा जो टोटल आ रहा है 300, हमारा क्या आ रहा है? बच रहा है। तो जो बच रहा है उसी का हमने वो कर दिया, और यहाँ से ये आंसर फाइनल आ गया। उसके बाद हमारा आता है 27 नंबर क्वेश्चन, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें। 27वां नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई वाला है, विक्रेता है, उसने 20% लाभ पर बेच देता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये समझो कि 1 किलो है, 1 किलो के स्थान पर वो कितना 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो 1 किलो को हम क्या करते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि 1000 पे मतलब क्या, वो कितने पे 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 20% का वो लाभ कमा रहा है, यानी कोई वस्तु 1200 में बेचा होगा, 1200 ग्राम में। अब इनमें कितना अंतर आ गया? 9 और 3, 300 का अंतर आ गया, तो 300 पे क्या हो जाएगा? भाई हमारा एक्चुअल वैल्यू 900 था, इसी पे तो निकाल रहे थे, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, 1/3 आ जाएगा। और आपको मालूम है 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33 सियाई 1/3%, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये टाइप ख़त्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप आएगा इससे थोड़ा लेवल अप आएगा, यानी इससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है? यदि आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा अच्छे और क्वेश्चन लेके। ये तो बिल्कुल बेसिक थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि एक एक नंबर में पूछे ही जाते हैं। ये हरदम क्वेश्चन तो आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि प्रॉफिट लॉसेस एक ऐसा चैप्टर है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप तो यही थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत हल्के क्वेश्चन की जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया सिलेबस लेके और नया टॉपिक लेके और नए टाइप्स लेके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।